हेलो व्यूअर्स, दिस इज सूरज और ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज, जहां हम लोग हर वीडियो के साथ 5 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं आउट ऑफ 1000 में। तो इसमें भी हम लोग 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 236, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन? 1 आर्थर एफ बेंटले, 2 वेन पार्सन्स, सी 3 सी राइट मिल्स, 4 अर्ल लैथम। इनमें से करेक्ट कोड चुनना। ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 3 एंड 4 और डी 1 एंड 4। इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं है ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 एंड 3, यानी ऑप्शन बी। वेन पार्सन्स और सी राइट मिल्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के ग्रुप मॉडल से जुड़े हुए नहीं थे। आर्थर एफ बेंटली और अर्ल लैथम वहीं पे ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन? इनमें से कौन सा एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशनल, बी गार्बेज कैन, सी हिस्टोरिकल और डी ऑर्गेनाइज्ड हिरार्की। तो इनमें से सिर्फ हिस्टोरिकल ही ऑप्शन है जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मॉडल का करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मतलब ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल नहीं है हिस्टोरिकल। इंस्टीट्यूशनल मॉडल होता है, गार्बेज कैन मॉडल होता है, ऑर्गेनाइज्ड हिरार्की मॉडल होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का, पर हिस्टोरिकल मॉडल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व मेनी स्टेप्स, अरेंज दोज इन sequential order by using codes given below. 1 initiating the project, 2 clarifying authority responsibility and relationships, 3 directing and controlling, 4 establishing control system, 5 obtaining resources. Codes, correct code चुनना। ऑप्शन ए 1 2 3 4 then 5, बी 1 2 4 5 then 3, सी 1 2 then 4 then 3 then 5 और डी 1 2 then 5 then 4 then 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 then 5 then 4 then 3। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर ये है। सबसे पहले इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का इनिशिएशन। फिर क्लेरिफाइंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप्स, ये सेकेंड स्टेप होता है। फिर ऑब्टेनिंग रिसोर्सेस, ये थर्ड स्टेप होता है। फिर इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल सिस्टम, ये फोर्थ स्टेप होता है। और फाइनली डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फिफ्थ स्टेज होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फॉर यू, which of the following statement या statements regarding policy analysis is correct? इनमें से पॉलिसी एनालिसिस से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट सही है? 1 it gained considerable popularity since 1960s, 2 it was first adopted in the US, 3 it aims at improving the quality of a policy, और 4 it involves a wide range of studies and research activities। तो करेक्ट कोड को चुनना है। ए 2 ओनली, बी 1 and 2, सी 1 2 and 3 और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। पॉलिसी एनालिसिस का करेक्ट स्टेटमेंट है पॉलिसी एनालिसिस से जुड़ा हुआ कि ये इट गेन कॉन्सिडरेबल पॉपुलैरिटी सिंस 1960s। ये भी स्टेटमेंट सही है कि इट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन द यूएस। पॉलिसी एनालिसिस वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन द यूएस। पॉलिसी एनालिसिस एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ए पॉलिसी एंड पॉलिसी एनालिसिस इन्वॉल्व्स ए वाइड रेंज ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च एक्टिविटीज। ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। So option D is correct for this question. Next question is here, approaches to rural development in India includes 1 area development approach, 2 target group approach,
3 सोशल सिक्योरिटी अप्रोच, 4 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अप्रोच। ये जो अप्रोचेज है रूरल डेवलपमेंट का इंडिया में, ये कौन कौन सा अप्रोच है इनमें से, वो कोड को चुनना है। ए 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2, 3 and 4 और डी ऑल ऑफ द वे एबव यानी 1, 2, 3 and 4। तो जो अप्रोचेस है रूरल डेवलपमेंट में इंडिया में वो है एरिया डेवलपमेंट अप्रोच यानी ऑप्शन 1 सही है, टारगेट ग्रुप अप्रोच ये भी सही है, सोशल सिक्योरिटी अप्रोच ये भी सही है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अप्रोच ये भी सही। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 and 4। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इस वीडियो के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर लिखिए और कमेंट करके बताइए अगर किसी टॉपिक के बारे में आप लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।